बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार तेजी पकड़ चुका है। सियासी दलों की तरफ से रैलियां की जा रही हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। तीखे जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच दिखाई दे रहा है, तो जनसुराज सहित कई दल हैं जो इसे तिकोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज चुनाव प्रचार में क्या रहा खास, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई दिख रही है। तेजस्वी को रोकने की कोशिश हो रही है और अब तो उन्हें चुनाव प्रचार करने से भी रोका जा रहा है। तेजस्वी यादव की खगड़िया में जनसभा थी, लेकिन प्रशासन ने आखिरी समय पर ये कहकर परमिशन को रद्द कर दिया कि उसी वक्त अमित शाह की भी खगड़िया में सभा होनी थी। लेकिन जब महागठबंधन ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया और जवाब मांगा तो तेजस्वी की सभा को इजाजत मिल गई। इसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो सरकार चलाने लायक नहीं रह गए, बीजेपी वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है, वही सरकार चला रहे हैं। तो अमित शाह ने एक बार फिर जंगल राज की रट लगाए रखी। उन्होंने कहा, ये चुनाव किसी को विधायक और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। चुनाव फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज लाना है या विकास चाहिए। लालू राबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी एनडीए सरकार के काम पर वोट मांगने को तैयार नहीं है। वो लालू और राबड़ी सरकार के नाम पर वोट मांग रही है। इस बीच केंद्र की एजेंसियों की भी बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस दिया गया। ये नोटिस पप्पू यादव की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद दिए जाने के चलते दिया गया है। पप्पू यादव ने इस नोटिस की कॉपी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। उन्होंने कहा, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने को अपराध बताया है। ये अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। साफ है, बिहार चुनाव में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।